आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप बोलोगे अनीता इतनी लेट भाई दूज की शुभकामनाएं क्यों दे रही हैं? रीजन बताती हूँ और आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। आज थोड़ी सी बात करना आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। भाई दूज के लिए मैंने 2 वीडियो बनाई है, यानी 2 दिन की वीडियो बनाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ पर भाई दूज 2 मनाई गई है। वैसे मैंने जो पहली शॉर्ट्स मतलब पहली जो शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर की थी भाई दूज की, जो मेरी भाई दूज थी, मैंने अपने भाई को टीका किया था। तो उस भाई दूज की जो मैंने वीडियो डाली है उसमें कुछ कमेंट आए थे कि भाई दूज तो कल है, आज भाई दूज कैसे मना सकती हो, या और भी बहुत सारे कमेंट पे जाके आप पढ़ सकते हैं। तो इसका एक कारण ये था, मेरा एक ही भाई है और अब हम 2 बहनें हैं, पहले 3 बहनें थी। तो पता है क्या होता है, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई त्यौहार एक दिन पहले कर लिया जाता है। भाई दूज का त्यौहार ऐसा होता है और हम कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं और क्यों कर लेते हैं? जैसे मेरा एक भाई है, तो उसका अपना कुछ ऐसा काम है, प्रिंटिंग प्रेस का उसका काम है। और भाई दूज के दिन आपको पता है कि रोड पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और फिर वो उस वजह से अपना काम वगैरह नहीं कर पाता है, और साथ में रोड पे ट्रैफिक भी रहता है, और मतलब कि भीड़ भाड़ कुछ ज़्यादा सी हो जाती है। भाई को 2 जगह जाना होता है, तो जिसकी वजह से उसे टाइम वगैरह नहीं मिल पाता है। साथ में एक कारण और भी है, अब भाई यहाँ पे आ जाते हैं, वो जो भाभी है उसके भाई भी घर पे आते हैं, तो फिर थोड़ा सा चक्कर ना ऐसा हो जाता है, मामा जी भी आते हैं साथ में। तो फिर थोड़ा ऐसा हो जाता है कि मतलब भाई यहाँ पे आ गया है, मेहमान घर पे बैठे हैं, तो भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है। साथ में अगर भागा दौड़ी चले कर भी ले, आप समझ सकते हैं, जैसे कि ट्रैवल का रास्ता होता है, ट्रैफिक वगैरह भी मिलता है, भीड़ भाड़ भी ज़्यादा होती है, तो फिर थोड़ा सा एक डर सा बना रहता है। तो क्या हुआ था, जैसे हम दोनों बहनें हैं तो हम पास पास में ही, लेकिन जैसे हम पास में हैं और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट नहीं मतलब जो हमारा पोस्ट वगैरह पड़ता है, जैसे एक शहर पड़ता है मान लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, भाई आता है और हमारे यहाँ की मार्केट से अपना कुछ प्रेस का सामान लेके जाता है। तो भैया ने सोचा कि मैं वहाँ पे तो जा ही रहा हूँ, और 3-4 किलोमीटर के दायरे में हम दोनों बहन आ जाती हैं। तो उसने सोचा कि मतलब घर पे मामा जी आएंगे और जो भाभी के भाई हैं वो भी आएंगे, तो मैं एक दिन पहले ही डोज दे के आ जाता हूँ, तो मैं वहाँ से बेफिक्र हो जाऊँगा, और फिर घर पे भी मेहमानों को कुछ टाइम दे सकूँगा और थोड़ा सा अपना काम वगैरह भी कर लूँगा। तो हमारे यहाँ पे ऐसा हो जाता है, और अक्सर ऐसा होता भी था। जैसे ही हम 3 बहनें थी ना, तो भाई एक बहन के यहाँ पर एक दिन पहले ही डोज दे के आ जाता था। तो फिर क्या होता था, डोज वाले दिन वो मतलब हम दोनों को कवर कर लेता था आराम से। और इस बार तो हम 2 ही रह चुके हैं, फिर भी मतलब फिर भी कुछ ऐसे ही रहा कि घर पे मेहमान वगैरह आएंगे, तो हम उनको थोड़ा बहुत टाइम वगैरह दे लेंगे और थोड़ा भागा दौड़ से बच जाएंगे। तो इस वजह से वो मतलब डोज लेके आ चुका था। जहमे दोज के बारे में मुझे भी नहीं पता था। सुबह ही सुबह हम तो नहा धो के ऊपर ही आए थे, और बस मैंने बाहर को देखा तो भाई आ चुका है। मैंने सोचा मतलब गोवर्धन का आज दिन है और एक दिन पहले ही आ गया है, ऊपर से बता के भी नहीं आया है। अब जब आ गया तो कोई बात नहीं, बहन भाई जब मिल जाते हैं जब भी दोज हो जाती है कि नहीं? जरूरी थोड़ा ही ना है कि परेशान करना ही जरूरी है। तो भाई को मतलब मैंने यार दोस्त से एक दिन पहले ही टीका कर दिया था, और मैंने आपसे कुछ छुपाया भी नहीं था, जिसकी वजह से आपको कुछ कमेंट वगैरह करने पड़े। कुछ कमेंट में बोल रहे थे कि पागल है क्या, या एक दिन पहले डोज कर ली है, तुझे कुछ पता नहीं है, कुछ इस तरीके से बोला गया है। तो मुझे पता है, और मैंने टाइटल में लिखा भी था कि मैंने डोज एक ही दिन पहले मना ली है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी थी, मैंने भाई को डोज पे सोन पापड़ी का डिब्बा दिया है, मतलब सोन पापड़ी दे दी थी मैंने। बाहर से कोई भी मिठाई हम ना तो खाते हैं और ना ही किसी को देते हैं, लेकिन सोन पापड़ी एक ऐसी मिठाई है जिसको मतलब मावे वगैरह से, दूध वगैरह से नहीं बनाया जाता है। और ऐसी नहीं है कि सोन पापड़ी कोई भी उठा के हम लेके आ जाते हैं। जब भी कभी घर में लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं, अच्छे वाले लेके आते हैं, खासकर हल्दीराम की लेके आ जाते हैं। और मेरे ख्याल से जो हल्दीराम की सोन पापड़ी है ना, वो टोटल जो उनकी फैक्ट्री वगैरह में तैयार की जाती है, तो टोटली मशीन वगैरह से तैयार की जाती है। तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें इतना ज़्यादा मतलब बेकार स्थिति बनने में उसकी आती होगी। तो कभी कभार हम वो लेके आ जाते हैं। मुझे कुछ कमेंट आए थे, रोज़ रोज़ तो तू मीठा बनाती रहती है, भाई को दी है तूने बाजार की मिठाई। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अभी अभी भाई आ रहा है, उसके बारे में मुझे भी नहीं पता था और भाई को भी नहीं पता था।
सही मानिए तो भाई को भी नहीं पता था 2 दिन पहले दिवाली के दिन, उसको नहीं पता था मैं कल गोवर्धन के दिन अपनी बहनों के यहाँ पे जाऊँगा। उसका भी सुबह ही अचानक से प्लान बना। और हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे तो जब ही पता चला कि भाई आ चुका है। मेरी बड़ी बहन थी, उसको भी नहीं पता था। जब भाई वहाँ पे पहुँच गया उसको भी जब ही पता चला कि भाई आ चुका है। अब आप देखिए त्योहार चल रहे थे, बैक टू बैक आपको रेसिपी भी मिल रही थी। काम तो देखिए काम ही होता है, काम काम होता है और काम को करने में टाइम भी लगता है, थकान भी होती है। त्योहार चल रहे थे, त्योहारों की भागदौड़ भी हो रही थी, रेसिपी भी शूट हो रही थी। तो मैंने ये सोच के रखा हुआ था कि भाई दूज के लिए, अब ऐसा थोड़ा ना मैं भाई दूज के लिए 10 दिन पहले रेसिपी बना मतलब मिठाई वगैरह बना के रख लूँगी। तो सभी देखिए अपने अपने हिसाब से चलते हैं। मैंने भी ये सोचा था कि भाई दूज के लिए और ख़ास दिवाली के लिए मैं क्या करूँगी, मतलब दिवाली के दिन कैमरा ना लगा के और मिठाइयाँ बना लूँगी। लेकिन दिवाली का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया था। सुबह करीब करीब हम 3 बजे के उठे पड़े थे और 4 बजे से अपने काम में लग चुके थे और रात के 10-11 ही बज चुके थे। थकान इतनी बुरी हो चुकी थी कि दीपावली के दिन मुझे कुछ भी करने का ना तो टाइम मिला और ना ही मन किया। अब देखिए सुबह ही उठे, घर की साफ़ सफाई की, उसके बाद अमावस्या पूजनी थी हमें, तो खाना वाना बनाया, टाइम ही लगता है। फिर पूजन करके आए, फिर हमारे यहाँ पे देवताओं पे जाते हैं जहाँ पे 1.5-2 घंटे का टाइम लग ही जाता है। फिर वहाँ पे गए, आने के बाद वहाँ से मतलब थोड़ा बहुत अपना खाना वाना खाया, फिर अपने घर की साफ़ सफाई की फिर से, फिर कपड़े लत्ते वगैरह धोने हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, उनको किया। उसके बाद शाम में हमारे यहाँ पर कढ़ाई होती है, फिर से खाना बनता है, ठीक है। फिर उसका खाना वाना बनाया। उसके बाद 3 जगह पूजन होता है हमारे यहाँ पे, 3 जगह पूजन हुआ। सिंपली अपना जो भोग डेली के डेली रखता है वो भी बना, वो भी लगा। फिर जो हमारे यहाँ पे काली माई की कढ़ाई वगैरह होती है उनका भोग बना। भोग में बनती है 32 पूरियाँ, और वो 32 पूरी हमारे खाने में काम नहीं आती, वो केवल उस मतलब पूजन के लिए ही बनती है। उनकी पूजन हुई, फिर नीचे दीपावली की पूजन हुई, तो 3 पूजन ये हो चुके हैं। फिर जब इतना काम कर लेते हैं तो गले में ना कुछ हो रहा है। मैंने आज सुबह की ना मतलब बाजार की मिठाई खा लिया, दीदी लेके आई थी, बताऊंगी आपको। मेरे गले में खराश हो चुकी है, मैं फील कर रही हूँ। तो फिर उनका पूजन हुआ, मतलब वही इतना काम फैल जाता है और आप समझ सकते हैं, खासकर वो तो समझ ही जाएंगे जो एक हाउस वाइफ और जो अपने घर में काम बिना नौकर चाकर के करते हैं। बहुत घरों में तो नौकर चाकर लगे हुए हैं, शायद वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे, लेकिन जो मेरी तरह है वो इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो पूरा दिन दिवाली का जो दिन था ना, इतना ऐसा बीत चुका। ऊपर से मैंने व्लॉग वगैरह भी शूट किया तो उसमें भी टाइम ही लगता है, दिमाग ही लगता है। पूरा दिन ऐसा बीत गया कि मैं कोई मिठाई वगैरह नहीं बना पाई। उसके बाद क्या हुआ, किसी के यहाँ पे दिवाली थी, मतलब इस बार 2 दिवाली मनाई गई है। गले में बहुत ज़्यादा खराश हो चुकी है, इसका मतलब ये है एक मिठाई का पीस खाने से। तो हमारे यहाँ क्या था, जैसे हमने आज दिवाली मना ली तो कहीं कहीं दिवाली कल के दिन थी, तो मुझे कल का टाइम मिल गया। और कल का टाइम तो मिल गया, मैंने सोचा चल कल कर लेती हूँ, मिठाई वगैरह कल बना लूँगी भाई दूज के नाम की। दीपावली तो चली गई है, दीपावली पूज दी हमने। क्या बताऊँ, फिर से आप बोलोगे, दीपावली के दिन मेरे घर में एक भी बर्फ़ी का पीस नहीं था मिठाई का। हमने सोच रखा था चलिए बाज़ार से सोन पापड़ी लेके आ जाएंगे, उसको पूज देंगे, लेकिन बाज़ार तक भी जाने का टाइम नहीं मिला। रूटीन मैंने आपको बता ही दिया। शाम के टाइम में दीदी के यहाँ से एक मिठाई का डब्बा आया जो कि बाज़ार का डब्बा था। अब हमने सोचा मिठाई तो हमें पूजनी है, तो हमने बाज़ार का ही डब्बा मिठाई का दीपावली पे पूज दिया। उसको हमने नहीं खाया, एक प्रसाद के रूप में बहुत थोड़ा थोड़ा सा खाया, जो कि क्लिप आपके साथ मैंने शेयर की थी। जो क्लिप शेयर की थी केवल वो ही खाया था, बाकी का सारा डब्बा बस वो रखा ही रहा, किसी ने नहीं छुआ। अगला दिन आ चुका, मैंने प्लान बना लिया था रात में ही। थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, पैर दुखने लगे थे भागा दौड़ी करते करते। अगला दिन ऐसा हुआ कि दोपहर तक मुझसे उठा ही नहीं गया। सुबह के टाइम तो हम उठ गए जैसे तैसे करके, 5 साढ़े 5 बजे करीब हम उठे, फिर से अपना वही रूटीन शुरू किया ज़बरदस्ती करके। और फिर नाश्ता वास्ता करने के बाद हिम्मत ही नहीं पड़ी कि हम कुछ कर भी सकें। घर का रूटीन का काम करना भी भारी हो गया, इतनी ज़्यादा थकान हो चुकी थी। मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मिठाई वगैरह बना लूँगी। थोड़ा सा आराम करने के लिए लेट गई। सुबह का नाश्ता करने के बाद उठी तो 11 बज चुके थे। 11 बजे से शुरू हो जाता है फिर से भोग बनाने का टाइम, घर का रूटीन। फिर वो किया, सोचा कि दोपहर के और शाम के बीच में कर लेती हूँ, घर का ही काम नहीं निमट के दिया, नहीं कर पाई। फिर सोचा गोवर्धन वाले दिन कर लूँगी, जिसमें मुझे पापा के लिए मिर्च का अचार भी बनाना, तो उन्होंने बहुत दिन से बोल रखा था। तो हम
गोवर्धन से एक दिन पहले गए मार्केट, वहाँ से मिर्च वगैरह लेके आए, सामान लेके आए, कुछ जो लेके आना था। और बस क्या किया कि शाम के टाइम में मैंने मिर्च वगैरह कट कर दी। मैंने सोचा आज मैं इसको कट करके इसको मैरिनेट कर देती हूँ, कल दिन में इसको धूप दिखा के इसको मतलब अचार को तैयार कर दूँगी। परसों भाई आएगा, उसको अचार भी दे दूँगी और सारे काम हो जाएंगे। और जो है अपनी गोवर्धन के दिन ही कि अपनी मिठाई वगैरह भी बना लूँगी। अब गोवर्धन के दिन ऐसा हुआ कि भाई सुबह ही सुबह आ गया। सुबह ही सुबह करीब 7 बजे का टाइम हो रहा होगा, भाई अचानक से आ गया। मैंने सोचा भाई तो आ चुका है, अब तो ना तो अचार बना और ना ही मिठाई बनी। आप इस बीच में समझ सकते हैं कि फिर हम क्या कर सकते हैं, है नहीं। और बल्कि जैसे ही मैं बोल रही हूँ, गोवर्धन से एक दिन पहले हम मार्केट गए थे और कहीं ना कहीं बच्चों के पापा को लग रहा था, बच्चों को सोन पापड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम एक दुकान पे गए तो बोलने लगे चल कल गोवर्धन के लिए ही सोन पापड़ी का डब्बा ले लेता हूँ, तो विकास के लिए मिठाई बनाएगी तो थोड़ी बहुत ही बनाएगी और हो सकता है ना भी बना पाए, क्योंकि उन्हें मेरी थकान, मेरी परेशानी नज़र आ रही थी और घर का काम भी नज़र आ रहा था। तो वहाँ से हम सोन पापड़ी के 2 डब्बे लेके आ चुके थे, 1-1 किलो के। एक याशिका के लिए, गोवर्धन के पूजन के लिए और याशिका के लिए, और 1-1 किलो का डब्बा लेके आ गए थे हम भाई के लिए। तो इस वजह से वो सोन पापड़ी का डब्बा घर में भी रखा हुआ था। तो नहीं बना पाई, सुबह भाई आ चुका, फिर मैंने भाई दूज बना ली। अब आप मुझे बताइए कि मैं मिठाई कब में बनाती, मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला। बल्कि हमें खुद में हंसी आ रही थी, हम बार बार उसी चीज़ को बोल रहे थे। हमारे गांव में एक कहावत है, सब दिन चंगे त्योहार के दिन नंगे। इतनी सारी मिठाई की रेसिपी आपको दे चुकी है और मेरे घर में खुद मिठाई इतनी पड़ी रहती है, मतलब इतनी रखी रहती है, मैं बनाती हूँ तो रखी रहती है, जाहिर सी बात है। त्योहार के दिन मेरे घर में मिठाई का एक पीस तक भी नहीं बचा था। और वो इस वजह से नहीं बचा था, मैंने ये सोचा था जैसे मैं आपके साथ रेसिपी शूट कर रही थी तो बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ तो नहीं बना रही थी, ओनली रेसिपी के लिए बनाती थी। तो बनाती रही और बच्चे खाते रहे। मैं इनको बोलती रही कोई बात नहीं, कैमरा लगा के मेरा काम बढ़ता है। मैं क्या करूँगी, दीपावली वाले दिन कैमरा नहीं लगाऊंगी और तुम्हारे लिए 2-4 तरीके की मिठाई बना दूंगी। प्रोमिस था मेरा एक तरीके से, बच्चे बोल भी रहे थे। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि कुछ भी नहीं हो पाया। आगे से मैं ऐसी गलती करूँगी नहीं, टाइम के लिए, टाइम के क्या बोलते हैं ना, टाइम टू टाइम के लिए मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी। इस बार बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई है, कुछ भी नहीं कर पाई। तो ये कारण था भाई को बाजार की मिठाई देने का। सोन पापड़ी दी है, मिठाई नहीं दी है। मावी की मिठाई बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अब गोवर्धन का दिन तो बीत चुका, अब जब सुबह ही सुबह भाई दूज का काम भी निमट गया, शाम के टाइम में गोवर्धन होनी थी। तो उस दिन हमने कुछ नया किया था, वो आपके साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी। छोटी सी चीज़ खरीदी थी, श्री जी ने दिलवा दी थी, बस ये किया था। फिर हमने गोवर्धन के दिन, गोवर्धन के दिन फिर मैंने कोई अपना कैमरा वगैरह नहीं लगाया था। शाम के टाइम में गोवर्धन पूजी है, क्या क्या बना है, कैसे हुआ है, ये वो लोग मैं आपके साथ इस बार शेयर नहीं करूँगी, ये करूँगी अगले साल में। बहुत ज़्यादा बुरा हाल था थकान का, त्योहारों ने थका के रख दिया है, ऊपर से अपना काम भी चलता रहता है। अब आप देखिए, आज है भाई दूज का दिन। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी बहन आ जाती है भाई दूज पे, नहीं तो रेगुलरली भाई जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो एक मेरी जो बड़ी नंद है वो नोएडा में रहती है, मतलब ससुराल तो उनके पास में है लेकिन वो रहते हैं वहीं पे, उनका काम घर वगैरह सब कुछ वहीं पे है। उनकी ससुराल यहीं आसपास के गांव में है। तो त्यौहार पे वो अपने घर पे आ रहे थे, गांव में आ रहे थे दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए। एक मेरी छोटी नंद है, वो थोड़ी दूरी पे है, 1-1.5 घंटे का टाइम लग जाता है उनके घर पे जाने के लिए। तो वही भीड़ भाड़ वाला काम जो कि भैया ने सोचा था कि भीड़ हो जाएगी, रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह मिल जाता है, भीड़ इतनी होती है कि बाइकें वगैरह निकलनी मुश्किल हो जाती हैं। तो वही चीज़ हमारे मन में भी चल रही थी। तो हमने सोचा कि सुबह ही सुबह अंधेरे अंधेरे में निकल जाते हैं और जो थी फिर उधर से टाइम से आ जाएंगे तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। जब तक रोड पे भीड़ होगी जब तक हम अपने घर वापस आ जाएंगे। हम क्या है, मतलब बच्चों के पापा ही जाने वाले थे। डिसाइड हुआ था कि सुबह ही 6 बजे निकल जाते हैं, 6 से 7, साढ़े 7 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। उधर 1-आध घंटा रुकेंगे और फिर से अपने 10, साढ़े 10 बजे तक घर वापस आ जाएंगे। बड़ी दीदी आ चुकी थी यहीं पे। अब दीदी ने सोचा कि ये निकल जाएंगे फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो दीदी आ चुकी थी सुबह ही सुबह। कोई नहाया धोया तो कोई नहाया धोया नहीं था, मैं तो झाड़ू पोछा ही करने लगी हुई थी। बेटा पड़ा ही सो रहा था, जबकि वहाँ 5:30 बजे से थोड़ा सा ही ज़्यादा टाइम हो रहा होगा, 5:45 बजे का टाइम था नहीं, 5:30 बजे का आप मान सकते हो, 5:35 हो रहे होंगे। बच्चों के पापा तो नहा ही लिए थे, नहा धो के वो अपने मंदिर का काम निपटा रहे थे, बेटी भी निपटा ही रही थी। अब जब दीदी आ चुकी थी
तो वो बोलने लगे तुम वहाँ पे जाओगे, लेट सवेर भी हो सकते हो, तो तुम टीका करवा लो। मैं नहा धो के जैसे तैसे करके ऐसे ही बैठ गई आके। इस पर कुछ कमेंट आ सकते हैं कि थोड़ा बहुत बाल वगैरह तो बहा लेते या कुछ कर लेते, जल्दी के काम ऐसे ही होते हैं, क्योंकि बच्चों के पापा को भी वहाँ पे भेजना था ना, तो थोड़ा सा उनकी जल्दी हो रही थी। तो करीब 5:45 का ही टाइम हो रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा होगा, तब हमने सुबह को टीका किया। ये दोज वाले दिन का था। और अभी तक ये थाली दीदी की रखी हुई है। दीदी हम घर में जैसे कि 4 सदस्य हैं, तो चारों को ही ये सूखे नारियल देती है, एक एक नारियल सभी के नाम से देती है। हल्दी वगैरह भी रखी हुई है। और ये मिठाई का पीस मैंने खा लिया है। जब तो मैंने दीदी को मना कर दिया जब टीका किया था, क्योंकि जब तो भूख तक भी नहीं लगा था, वैसे जब तो हम खाते भी नहीं जब तक भोग नहीं लगता है कुछ। उसके बाद मैंने भोग लगाया बच्चों के पापा के साथ। बच्चे भी जा चुके हैं अपनी बुआ जी के यहाँ पर, छोटे वाली के यहाँ पे टीका करवाने के लिए, भाई दूज का त्यौहार मनाने के लिए। उनके जाने के बाद मैंने भोग लगाया, और भोग में जाहिर सी बात है अब जब घर में आता है तो भोग में भी जाती है। ये मिठाई भी रखी, तो मैंने प्रसाद के रूप में भोग की मिठाई खा ली है, पूछे मत। ये भी अभी भोग की थाली, आज सारा भोग खाया भी नहीं गया। 2 थाली जाती है हमारे मंदिर में भोग के नाम से, लड्डू गोपाल के नाम से और एक प्रिय प्रियतम के नाम से। तो जो दूध है ना, 1 गिलास का दूध तो मैंने पी लिया था, और दूसरे गिलास का दूध पीने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, तो वो मैंने अभी रख रखाया। और ये मेरा भोग भी है, 1 प्लेट का भोग तो मैंने खा लिया है, और 1 रखा हुआ है। बच्चे आएंगे तो उन्हीं को दे देंगे, वो खा लेंगे। अब ये पीस मैंने खा लिए, खाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन गला ना बैठता जा रहा है, मैं फील कर रही हूँ। इसलिए हम मार्केट की मिठाई नहीं खाते हैं, और खासकर त्यौहार पे तो बिल्कुल भी मार्केट की मिठाइयाँ खानी ही नहीं चाहिए। पर मैं बोलती हूँ, और कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि खुद मेरे घर में चाहे कहीं से भी आ जाए, किसी भी रीजन से आ जाए, मिठाई आ जाती है, और जब आती है तो खाई भी जाती है। 1 आध पीस तो खा ही लिया जाता है। अब दीदी बोल रही थी तब मना कर दी, लेकिन भोग में गई तो फिर खानी पड़ी। गले में बहुत बुरी खराश हो चुकी है। मैं आपसे बोलूँगी कि बाजार की मिठाइयाँ मत खाइए आप। तो आज मुझे आपसे बस यही शेयर करना था। तो चलिए आपसे मैं मिलती हूँ आप अपनी किसी रेसिपी वगैरह में। आप सभी के सवाल तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, और मन तो मेरा बहुत करता है कि आप सभी के साथ मैं कुछ बातें करूँ, कुछ मतलब जैसे कि आप पूछते हो उनके जवाब दूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। मेरे पास घर का बहुत ज़्यादा काम होता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। बस रेसिपी शूट हो जाए और रेसिपी आप तक आ जाए, मेरे लिए तो यही बहुत हो जाता है। वैसे आप सभी के कमेंट्स के मैं जो भी आप पूछते हैं सवालों के जो जवाब है, मैं कमेंट्स के द्वारा ही रिप्लाई कर देती हूँ आपको। और जहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है आप सभी की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो ही जाती होगी। तो राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ आपसे मैं किसी रेसिपी में या फिर किसी और व्लॉग में।